राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज हम औसान मैया की बहुत ही सुंदर कहानी लेके आए हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनना, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से ही आपको औसान मैया के मतलब आशीर्वाद का फल प्राप्त होगा और आपको कहानी भी पूरी आप कहीं भी कह सकती हैं, कहानी का भी अर्थ आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, एक गाँव था तो वहाँ एक बूढ़ी दादी रहती थी। तो उनके एक बेटा एक बेटी थे। तो बूढ़ा दादी मतलब एकदम बुजुर्ग हो गई थी। तो उनके एक बेटी थी एक बेटा था। तो बेटी की शादी गाँव वाले उन्हें करवा दिया और वो अपने ससुराल चली गई। तो ससुराल गई तो वो उस बहुत अच्छे घर में पड़ गई, बहुत बड़े घर में पड़ गई। उसको किसी की चीज़ की कभी कमी नहीं थी। और उसके बाद में जब वो भाई बचा, तो जब भाई बचा तो उसका जो मतलब माँ थी, माँ भी मतलब माँ मतलब की डेथ हो गई थी। और गाँव वाले ने बेटे की भी शादी करा दी। तो अब बेटा बहुत गरीब था, वो जो भाई था वो बहुत गरीब था और बहन बहुत अमीर थी, बहुत ही अमीर थी। बहन के घर में नौकर चाकर लगे रहते थे हमेशा। और भाई बहुत गरीब था, वो बेचारा दिन भर मेहनत करता, जो कुछ मिलता शाम को लाता तो अपने बच्चे को और अपने पत्नी के बीच में अपना खाता था हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब जो बहन थी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े घराने की बहन थी। तो वो क्या हुआ कि उसके बेटे की शादी थी। जो उसके बेटे की शादी थी तो उनकी जो बहन है वो पूरे मतलब अपने मायके में, ससुराल में, हर तरफ सगर उधर उनके घर के आर बगल उन्हें मायके में सबको मतलब कि न्योता दे दिया, लेकिन अपने सगे भाई को न्योता नहीं दिया, क्योंकि वो गरीब था। तो वो सोच रही थी कि मेरा भाई फटा पुराना कपड़ा पहन के आएगा मेरे घर में तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो इसीलिए वो कभी वो अपने सगे भाई को न्योता नहीं दी। और जब गाँव वाले पूछते थे कि भाई तुम्हारे बहन के घर में शादी है, न्योता मिला? तो भाई कहता कि हाँ, हमारी दीदी ने हमको न्योता दिया है। और अपने पत्नी से भी बताया कि दीदी ने न्योता दिया है। तो अब क्या करे, वो मतलब बेइज्जती को डरा रहा था कि लोग कहेंगे कि देखो इनकी बहन अपने भाई को ही न्योता नहीं दिया, शादी है। उसके बाद में जब पत्नी जो वो अपने पत्नी से बोला कि देखो हमारे बहन के यहाँ शादी है और हमारे पास जो कुछ है हम जाके बाज़ार से लेके और हम अपने बहन के घर देने जाएँगे, नहीं तो हमारी बहन ताना सुनेगी, उनके घर वाले ताना मारेंगे कि तुम्हारे घर से तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं लेके आया। तो उसके बाद में वो बेचारा गया बाज़ार, बाज़ार से अपना गरीब तो था ही, जो कुछ उसके पास था अपना साड़ी लेके आया, साड़ी-वाड़ी लेके आया जो उसके पास था, अपन राशन पानी लेके। और टूटी साइकिल थी, उसके पास टूटी साइकिल थी, टूटा जूता था, फटे पुराने कपड़े थे, बहुत ही गरीब था। किसी तरह से वो अपना जो कुछ उसके पास था, अपना एक पुराना-पुराना झोला था, उसी झोला में पैक करके उसके बाद में साइकिल में टाँग के वो गया। जब साइकिल में टाँग के वो अपने बहन के घर जब गया, तो बहन के घर गया तो जब दरवाजे पे खड़ा हुआ तो जो उनके बहन के नौकर-चाकर थे, तो नौकर-चाकर वो बेचारे जो उनके बहन के नौकर-चाकर थे, तो वो कहे कि गए कहीं मतलब रानी साहब आपके भाई आए हैं, भाई आए हैं। और तो अब उनको बड़ा अचंभव होएगा कि हम तो अपने भाई का बुलावा नहीं रहा और हमारे भाई आए कैसे? हम तो बुलाया नहीं था। तो वो अपने नौकर से बोले कि जाओ पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से उनको नहीं, और पीछे की तरफ से, पीछे दरवाजे की तरफ से उनको ले आओ, पीछे से। अब वो बेचारे बोले कि देखो हमारी बहन मिली भी नहीं और कह रही पीछे से। अब उनके नौकर पीछे से ले जाके एक पीछे कोठरी रही है, कोठरी रही वही में अपना ले जाए के उनका कर दीन। उसके बाद में जब उनके बहन गई
जब बहन गई तो वो अपने भाई से बोल रही थी कि हम बुलावा, हम तो न्योता नहीं दिया और कैसे आएगे हो, बिना न्योता दिए कैसे आएगे हो, ये फटा पुराना कपड़ा पहन के और ये सब टूटी फूटी साइकिल लाई के हमारे यहाँ बेइज्जती करवा के लिए आए हो, काहे लिए यहाँ पे आ गए हो, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। और हम ये लिए तो आपको न्योता नहीं दिया, किस लिए आ गए भैया। इस तरह से जो अपने भाई को कहने लगे। अब भाई बेचारा अंदर अंदर घूट रहा था। अब क्या करें। अब उनकी बहन क्या करे कि नौकर से बोली कि इनको बंद कर दो, दरवाजे में बंद कर दो और ताला लगा लो। अब जब बारात चली जाएगी तभी हम इनको खोलेंगे। अब भैया नौकर बंद कर दिए। अब दरवाजा में ऐसे पैक है। अब बारात चली गई। अब वो छटपटा रहे हैं कि हमको बारात जाना है साथ में। अब दरवाज़ा खुल नहीं रहा, बेचारे अंदर से कस के परेशान, कस के वही उसी में अपना रो रहे हैं कि देखो हम, ये हमारी बहन हमारे साथ कितना अत्याचार कर रही है, इसको कितना अहंकार है अपने धन दौलत का कि ये अपने भाई को नहीं समझ पा रही। उसके बाद में वो बेचारा उसी में रो रहा था। बारात चली गई। अब बारात चली गई फिर भी वो उसी में भूखा प्यासा पड़ा है। वो दरवाज़ा नहीं खोली, बारात चली गई फिर भी नहीं खोली। अब वो जब दूसरा दिन आया तो तब भी दरवाज़ा नहीं खोली। पूरी रात बीत गई। उसके बाद में क्या वो बेचारा, एक खिड़की थी तो खिड़की किसी तरह से, खिड़की से निकल के, खिड़की तोड़ के ग्रिल व्रिल, खिड़की से वो निकल के किसी तरह चुप्पे से भागा बेचारा, हाँफता हुआ भागता गया और पीछे देखता कि कोई देख तो नहीं रहा, पीछे से मुड़ के देखता कि कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद में वो एक जगह, एक पेड़ की छाँव में जंगल में जाके और उसी दर पे वो हाँफता हुआ गिर के और मूर्छित हो गया। जब वो भाई मूर्छित हो गया तो वहाँ एक बुढ़िया माता आई, यानी कि हमारी औसान मैया थी। तो औसान मैया एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके बाद में डंडा टेकते हुए वहाँ गई और बोली कि बेटा उठो, क्या आपको क्या दिक्कत है। अब बेचारा वो मूर्छित था, बेहोश पड़ा था, उसको होश नहीं थी। उसके बाद में बुढ़िया माँ ने उनको होश दिलाया और होश दिला के पूछा कि बेटा क्या बात है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। तो वो बताएं कि अब जब कहे ना अभी हम आपसे बताएंगे तो क्या मेरा पूरा कर दोगी। तो वो बोली कि हाँ बेटवा, हम आपका ज़रूर पूरा करेंगे। तो बताइए कि हमारी एक बहन है और हम बहुत गरीब हैं। तो हमारे पास जो कुछ था हमने बाज़ार से ला के, उसके बाद में हम इनके लिए पेरी ओरी लेके घर गए। उसके बाद में हमारी बहन ने हमको अंदर नहीं जाने दिया, पीछे कमरे से ले जाके और अंदर बंद कर दिया। हमको न्योता भी नहीं दिया, बगैर न्योता के हम गए अपने बहन के दरवाजे कि उनको कोई कुछ कह ना पाए कि इनके घर से, इनके मायके से कुछ आया नहीं है, क्योंकि अकेला भाई था। उसके बाद में औसान मैया बोली कि बेटा अब अपने घर को जाओ। अब वो औसान मैया क्या करी कि एक खरबूजा दी, एक सोने का खरबूजा दी। अब उसको बेचारे को क्या पता था कि सोने के खरबूजे में क्या है, सोना है कि खरबूजा। सोने का खरबूजा दी क्योंकि उसको अभी ये पता था कि अभी हम अपने घर जाएंगे, तो जब हम घर जाएंगे तो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे दौड़ के आएंगे और कहेंगे कि बुआ क्या दी, बुआ क्या दी, आप बुआ के यहाँ से आए, बुआ क्या दी। उसके बाद में औसान मैया ने खरबूजा दिया और खीरा दिया, खरबूजा दिया, खीरा दिया, कांकर, ऐसे कांकर पाथर खीरा के साथ में दे दिया। अब वो बेचारा देखने लगा कि अभी जब हमारी बहन देखेगी तो कहेगी, जब ये हमारी पत्नी देखेगी तो बोलेगी कि हमारी बहन ने हमको खरबूजा दिया है, खरबूजा और ये कांकर पाथर दिया है। अब वो बेचारा लेके तो चले गए। अब जो लेके गए तो शर्म के मारे, इतना शर्म के मारे वो बेचारे क्या किया कि अपना वहाँ गए। उसके बाद में अब उनको शर्म के मारे वो झोला रख के और गांव चले गए घूमने, क्योंकि शर्म थी कि अभी अभी हमारी पत्नी हमसे बोलेगी कि तुम्हारी बहन क्या लेके थी और क्या दी है। बच्चे भी बोलेंगे तो हम यही सुनेंगे कि कांकर पाथर और खीरा दी है।
तो भाई अब झोला मतलब पूरी झोला लेके उसके बाद में वो अपने पत्नी को दे के और चले गए। अब जब भैया जब पत्नी खोली पहले तो कंकड़ कंकड़ पत्थर निकला, उसके बाद में खीरा, उसके बाद में जो खरबूजा निकाला तो वो सोने का खरबूजा। अब पत्नी बहुत खुशी हुई, बोली कि हमारी नंद ने तो हमारा भाग ही जगा दिया और हमको सोने का खरबूजा दिया। अब हमारी किस्मत चमक जाएगी, हमारी नंद ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। अब भैया सब खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए कि हमारी बुआ ने सोने का खरबूजा दिया। अब जब उनके पति आए तो वो अपने जब पत्नी के पास गए, बच्चे के पास गए तो उनकी पत्नी ने बोला कि देखो आज दीदी ने सोने का खरबूजा दिया है, अब इसी से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, जाओ इसको बेच लाओ। अब भाई जब बेचने गए तो सोना बहुत महंगा बिका। उसके बाद में उसी से अपना बहुत सा घर गृहस्थी का सामान लेके आए, कपड़ा लत्ता लेके आए। धीरे धीरे उनकी गरीबी हट गई, बहुत बड़े सेठ बन गए, बहुत बड़े सेठ बन गए। उनके घर में भी नौकर चाकर थे, बहुत बड़े राजा महाराजा बन गए, जैसे उनकी बहन थी उसी तरह वो बन गए। अब एक दिन वो बोली उनकी मतलब भाभी बोली उनकी कि अपने पति से बोली कि जाओ दीदी को ले आओ, और दीदी के ही वजह से आज हम इतने बड़े आदमी बने। अगर वो सोने का खरबूजा न दी होती तो शायद आज हम इतना बड़े न बनते, हमारे घर में इस तरह की व्यवस्था न हो पाती। तो कहे जाओ अपने बहन को आन लाओ जाके। अब बेचारे भैया क्या करें, वो भैया गए सब मार्केट से सब तरह तरह के सर सामान लेके और उसके जेवर लेके, उसके बाद में मेवा मिठाई तरह तरह की, और वो फल लेके और चरपहिया गाड़ी लेके अपना सब पूरा मतलब गाड़ी भरी हुई थी सामान से, बढ़िया ठाट बाट से गए। सेठ महाजन बढ़िया जूता अच्छा पहन के, उसके बाद में कोट वोट पहन के गए। अब जब गए तो गाड़ी खड़ी की मारुति उनके घर के सामने, और जब वो निकले बढ़िया ठाट बाट से तो सब गांव के लोग देखते रह गए। उनकी बहन सब नौकर फिर गए, कहीं कि नौकर गए और बोले जाके कि देखो तुम्हारे भैया आए हैं। रानी से बोले कि रानी साहब तुम्हारे भैया आए हैं। तो सोचती थी कि मेरे भैया यहाँ कहाँ है, देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, और फिर वो नौकर से बोलती कि आगे वाले दरवाजे से ले आओ, कि सब लोग देखें तो कहें कि इनके भैया देखो इतने बड़े आदमी ये गाड़ी से आए, चरपहिया से आए। अच्छा भाई वो अपना आगे के सामने से दरवाजा से लेके गई। जब लेके घर गए तो अपना सब पूरा सामान रखा, सब रख के उसके बाद में वो अपने बहन से बोलती कि दीदी चलो, और आपके भाभी आपको बोले हैं कि आन के ले आओ, और जो कुछ हुआ दीदी की वजह से हुआ। उसके बाद में वो बोले ठीक है भैया, जब आप हमको आए हैं बुलाने तो हम ज़रूर चलेंगे। अब भैया सब लड़का बच्चा लेके वो चली गई। जब गई अपना वहाँ 2-4 दिन रही, अच्छा तरह तरह के पर पकवान बनाए कि उनके भाभी दिए खाए। दीदी आपे की वजह से हमारे घर में इस तरह बाय न सोने की खरबूजा देती न ऐसा होता है। अच्छा अब वो अपने पत्नी का नहीं बताए राम के भाभी, और नहीं मतलब उनके पति अपने पत्नी से नहीं ये सब कुछ कोई बात नहीं बताया कि मेरी दीदी ने मुझको इस तरह कमरे में बंद किया, कुछ नहीं बताया। उसके बाद में भाई अब वो कहीं कि अब भैया और भाभी हम अपने घर जाएंगे। तो उनके भैया बोले ठीक है भाई, उनको अपना जो कुछ साड़ी वाड़ी सब लेके मार्केट से लाए और उसके बाद में दिया। तो बोला कि दीदी अभी मत जाओ, अभी हम आपको जूती लेके आते हैं, जूती पहन लेना तो जाना। तो वो बोले ठीक है भैया। अब भाई जब जूती पहनी तो जूती से आवाज़ निकल रही है कि जैसे जूती पाँव में पहनी तो दोनों जूती से अलग अलग आवाज़ निकल, एक जूती से आवाज़ निकल रही है
कि हमने तुमको बुलाया नहीं है और तुम कैसे हमारे दरवाजे आ गए फटा पुराना कपड़ा पहन के, और हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हमारी बहुत बदनामी होगी। और हमने आपको न्योता नहीं दिया, आप कैसे चले आए। इस तरह से अब एक में आवाज़ निकल रही है। अब एक में आवाज़ निकल रही है कि